जलाल क्यों आया हमारे राजस्थान में? अशोक गहलोत था जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है? 8 दिन में 3 बेटियों का बलात्कार। मुख्यमंत्री जो पर्ची वाली सरकार है वो फिर कोई नया पर्ची खोले अगर सरकार को रखनी है तो, अन्यथा जनता उखाड़ फेंकेगी। ये बिल्कुल निकम्मा और सबसे बेकार मुख्यमंत्री राजस्थान में साबित हुआ। जोधपुर जिन्हें अपना तेरे शहर नाम सुजाण्या करे, द सिटी ऑफ इट्स कल्चर, अटेरो कल्चर अटेरा लोग हर चीज़ ने अपनो मान्य करे और शहर आपरे खान पान और आपरे हेरिटेज ने लेने हमेशा ट्रेंडिंग मत रहे। लेकिन आजकल जोधपुर एक और चीज़ ने लेने ट्रेंडिंग मत चल रही है, वो है बलात्कार। पिछला 10 दिना में 3 बलात्कार केस जोधपुर में आएगी और इन चीज़ से नाराज़ होने जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर आक्रोश रैली लेने आई है कलेक्टर ऑफिस आगे। अभी आप देख सको कांग्रेस के कार्यालय से रैली शुरू होने जिला कलेक्टर कार्यालय तक आ चुकी है। बात करना एक कार्यकर्ता से और जाना इन्होंने मन में कई विचार है और इन्होंने कई मांगा है। कई नाम है साहब रो? जगदीश पवार। पहली मना आप बताओ कि आप अटे किन वास्ते आए और आ रैली किन वास्ते है? ये रैली जोधपुर के अंदर जो MGH के अंदर जो रैप हुआ है, गैंग रैप, उसके खिलाफ जनता के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन था उसको लेकर यहाँ आए हैं। और हम ये भत्सना करते हैं कि इस प्रकार की वारदातें जोधपुर के अंदर जो अपनाहित है हमेशा शांतिपूर्ण रहा है और इस प्रकार की वारदातें होती है, ये सिर्फ ये प्रशासन की लापरवाही है और पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके खिलाफ ये रैली है। तो अबार जी कोई अपराधी जिको पकड़ी जा है और जिको भी रेप केसेस अपने पूरे देश की बात करना, सिर्फ जोधपुर ही नहीं, तो जिको भी अपराधी हुए आपने कहीं लागे कि क्यों अपराध होता जा रहा है और इन्होंने कई कारण है? एक्चुअल के अंदर समाज के अंदर ये बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है ना, लोगों के माइंड विकसित हो गए, पैसे है नहीं। दूसरा ये जो स्नैक्स है इसके अंदर जो एडिक्ट है ना नशापति के, वो भी ये बहुत बड़ा कारण है। नशापति के कारण उनको मालूम नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ, उनका माइंड विकसित हो जाता है। अब आप देखो ना 6 महीने की साल भर की बच्चों के साथ रैप हो रहा है, पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है, ये नहीं कोई पर्टिकुलर प्लेस के अंदर हो रहा है। बिल्कुल। आप लोग के नाम है साहब? कन्हैयालाल जहांगीर। तो जहांगीर जी मैं आपसे वहाँ पूछना चाहूँ कि आजकल जैसे सोशल मीडिया रो ज़माना बहुत एक्टिव हो गया है नी, काफ़ी छोरियाँ और काफ़ी लोग वो भी कहे कि छोरा जी को है छोटा कपड़ा पहनने बाहर आवे या पचे रात बेरात घरों बाहर निकले, इन वास्ते वारो रेप हो जावे, तो इन माता आपकी कई टिप्पणी है? नहीं, ये कारण नहीं है। बेसिकली क्या है कि पुलिस प्रशासन और वर्तमान सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पे पकड़ नहीं है। इनकी नाकामी के कारण ये सारे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, ये ऑफेंस होते हैं। अदरवाइज अगर पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली हो, मेंटेन हो और पब्लिक को उसका भय हो तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। बिल्कुल। और आप इन माता कई कहना सर, सबसे पहले मैं आपको नाम जानना चाहूँ? प्रीतम शर्मा नाम है हमारो। पुलिस प्रशासन पूरे राजस्थान में मैंने फेलियर है। आप प्रैक्टिकली रात रात मोटरसाइकिल लेना, पत्रकार हो नहीं, रात रात की मोटरसाइकिल लेना 10 बजे बाद में पूरे शहर में घूम जो आपने कोई चौराया गली नुक्कड़ में एक पुलिस वालों गश्त में नहीं मिलेला। जब अपराध यार हौसला बुलंद हो गया, रात 8 बजे बाद मैंने खुले आम सब शराबरी दुकान में दारू यूरियो बिक्री है, पुलिस की सेमा दारू बिक्री है। दारू पीने के बाद मैंने नशो करिए बाद में आदमी की बुद्धि खराब हो जा। लेकिन सड़क माते जिनने मगर पुलिस खड़ी नहीं रहला तो अपराध यार हौसला बुलंद हो जाए। ये ज़्यादा इन तरह की घटना हुआ है। तो पुलिस प्रशासन पूरे राजस्थान सरकार में फैल हो चुकी है और उरी वास्ते आज उन्हें जगाने वास्ते राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ो संदेश देने वास्ते जिला कांग्रेस कमेटी और बड़ो आंदोलन करी है। तो अब आप जाना जैसे कि पुलिस प्रशासन ने अब एक स्कीम निकाली कि आप जिको भी छोड़ जाने कैब नहीं मिले या उन्हें अटी उटी जाने की व्यवस्था नहीं हो कटी फंस जावे तो एक व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन कर सके तो पुलिस जी की भी PCR वैन उन्होंने आसपास रहेला वह उन्होंने लेवन वास्ते आवेला वह उन्होंने हेल्प करेला उन्होंने घर तक छोड़ेला। तो इन माते आप कहीं कहनी चाहो, अगर जैसे आप बात कर रहे हो कि पुलिस इनएक्टिव है तो इन माते आप कहीं देखो पॉलिसी बनाना और लुगार मैंने लागू होने वास्ते दिल साफ होना चाहिए। सब बात ठीक है कि रात आपने गाड़ी मिलेला व्हाट्सएप कर दो सब अजाला, लेकिन जब सड़क में तो पुलिस ही नहीं वेला, आप हमारी बात नहीं समझो। सड़क चौराहे में तो पुलिस डंडो लेडी बोले तो खोप खावेला कोई अपराधी वेला जो कोई यार सामने पुलिस वालों खड़ो इन बात नहीं करना चाहिए। जब आप प्रशासन ही नहीं खड़ो वेला तो मर्जी जो करेला, चलती रस्ते मैंने कि मैंने बेटी से बदतमीजी कर लेला, चलते गाड़ी में तो बदतमीजी करेला, मार कौन मतलब? क्या नाम है आपका? नीतू सोलंकी जी बताइए। फांसी अंदर नहीं, मेन चौराहे जालोरी गेट पे होना चाहिए और उसका प्राइवेट पार्ट काट के जिंदा जलाओ ताकि किसी की हिम्मत नहीं पड़े क्या अगली बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो। ये मोदी सरकार जब से आई है हमारी बेटियों को बलात्कार पे बलात्कार बलात्कार पे बलात्कार हो रहे। क्यों आई मोदी सरकार? जलाल क्यों आया हमारे राजस्थान में? अशोक गहलोत था जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है?
एक 8 दिन में 3 बेटियों का बलात्कार हुआ है, कौन है उसका जिम्मेदार? सरकार। तो सरकार अब कहाँ है? ये पुलिस वाले कहाँ है जो हम लोगों को रोक रहे हैं? खुद की बेटियां होती ना तो पता चलता कि बेटियों के साथ में इतना गंदा व्यवहार क्यों होता है। इनकी बेटियां नहीं है ना रोड पे, इसलिए दूसरों की बेटियां दूसरी और खुद के तो घर में कैमरे सीसीटीवी सब लगा के बैठे, हमें अंदर जाने से रोक रहे। क्यों रोक रहे? क्या तुम्हारी बेटियां नहीं है? उनको लाओ इस जगह पे, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अभी तक 10 इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया है जो वो बेटी कर रही है। मोदी सरकार को हटाओ, भजन लाल को हटाओ, वापस सरकार को लेके आओ, अशोक गहलोत जी को लेके आओ, तो हमारे राजस्थान में ये रुकेगा नहीं तो नहीं रुकेगा। जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी तो बलात्कार पे बलात्कार होते रहेंगे। 8 दिन में 3 हुए, 8 दिन में 3 हुए। ये बड़ा सबूत मेरे फोन के अंदर। क्या हमारी बेटियां नहीं है? तुम्हारी बेटियां नहीं है, तुम्हारी नहीं है, किसकी बेटी नहीं है ये बताओ। आप लोग के नाम है सा? ओमकार वर्मा। आपने कई लागे के केसेस क्यों बढ़ रहा है? देखो, ये तो बहुत लंबा बहस का मुद्दा है। अभी जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसमें सबसे शर्मसार बात ये है कि गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर का प्राचीन अस्पताल, 24 घंटे खुलने वाला अस्पताल, सिटी के हार्ट का अस्पताल, कमिश्नरेट से आधा किलोमीटर का अंदर का अस्पताल, और सरकारी परिसर में सरकारी कर्मचारी बलात्कार कर जाए, इससे बड़ी सरकार की क्या शर्मसार हो सकती है। ये कह रहे हैं ठेका कर्मी, अरे ठेका कर्मी तो सरकार का ही पार्ट होता है। व्यवस्था है कि भाई इनको ठेके पे रखो, किस तरीके से रखो, तो आदमी पहचान करके रखता है, सब कुछ देखभाल कर करता है। तो इससे बड़ी सरकार की नाकामियता नहीं हो सकती कि सरकारी परिसर के अंदर रात को बलात्कार हो जाए। और उससे बड़ी बात मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ वो समझो ये कि वो बलात्कारी दूसरे दिन उसी जगह नौकरी करने जा रहा है। मतलब उसको भय नाम की तो चीज़ ही नहीं है कि मैंने रात को बलात्कार किया, मैंने कहा किया तो किया, क्या हो गया, मैं वापस उस जगह काम पे जा रहा हूँ। तो ये जो भय है, अभी आपने एक होमगार्ड में भी देखा होगा, पकड़ा गया, वो होमगार्ड दूसरे दिन नौकरी पे जा रहा है और तुम सरकारी नौकर हो। तो ये डर क्यों नहीं बन पा रहा है? मतलब कई रीज़न है जी, कोई डर नहीं बन पा रही है। इसमें बहुत बड़ा काम है सरकार का रोल। कहते हैं ना कि सरकार के लंबे हाथ होते हैं। प्रशासन चुस्त रहेगा, प्रशासन का भय रहेगा, प्रशासन के आम जनता के साथ समन्वय अच्छा होगा तो ये सब व्यवस्था अच्छी होगी। अभी आपने कहा कि पुलिस ने एक व्यवस्था की है, कार आप व्हाट्सअप नंबर करो, रात को महिलाओं को सुविधा मिल जाएगी। महिला तो उनसे भी डरी हुई हैं। वहाँ कौन से घटने, कौन से सुरक्षित है, लगता है कि वहाँ भी हम सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो जब तक पुलिस प्रशासन का जनता के साथ अच्छा सौहार्द नहीं बनेगा तब तक ये कोई नई पॉलिसी लावे नहीं। दूसरा, विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि हम रात को 10 बजे घूम रहे हैं तो सुरक्षित घूम रहे हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये सरकार का भय नाम की चीज़ नहीं है। ये बलात्कार उस दिन सरकारी अस्पताल में हो गया जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री जोधपुर में थे, भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री जोधपुर में थे, राजस्थान का डीजी जोधपुर में था और कानून मंत्री केंद्र के यहीं थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर थी और उस दिन ये घटना घट रही है। 2 दिन तक कोई लोग उसी के अंदर व्यस्त पड़े में, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 दिन बाद इसका खुला सब जांच पड़ताल शुरू हो रही है। मतलब पहली प्राथमिकता क्या हो गई, इन वीआईपी लोगों के आगे पीछे घूमना, आम जनता की चिंता नहीं करना। अब यार मैं देखियो कि इन रैली में जो है मुख्यमंत्री शव यात्रा भी आप लेना आया, उन्हें आप कई संदेश देने संदेश ये देना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो पर्ची वाली सरकार है वो फिर कोई नया पर्ची खोले अगर सरकार को रखनी है तो, अन्यथा जनता उखाड़ फेंकेगी। ये बिल्कुल निकम्मा और सबसे बेकार मुख्यमंत्री राजस्थान में साबित हुआ है। अगर आबादी बात नहीं करने में 2022 की बात करूँ तो राजस्थान में 5,500 रेप केस टोटल होया है नहीं, जिको पूरे देश में सबसे अधिक हा। उन टाइम कांग्रेस सरकार ही, उन टाइम कोई बीजेपी या भाजपा की सरकार नहीं। तो उन बारे में आप लोगों का ही कहना है कि सबूत देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में रेप केस होया था, वह भी 5,500। तो आ घटना अभी दर्दनाक है, इन बारे में आप कहीं कहना चाहो? नहीं लाडला, आप अब यार 6 महीना में तो सरकार चेंज हुई, अब आंकड़ा उठा देख लो, उन्होंने भी ज़्यादा आंकड़ा आबार मिल जाएगा, आपने 6 महीना में मिल जाएगा। तो कहना का मतलब है आंकड़ा मत नहीं, पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो जागरूक वेला ज़्यादा काम वेला को कह रहा था, जिसका आप उदाहरण 2 साल बाद के कांग्रेस सरकार की बात कर रहे थे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा था, उसका योगदान अशोक गहलोत ने जो कानून को सख्त किया कि आप FIR लिखिए, तो FIR लिखना शुरू हुआ। आज की तारीख में तो FIR पूरे भारत में ही नहीं लिखा जा रहा इस तरह के केसेस का। जब केस ही नहीं लिखा जाएगा तो संख्या में सब ठीक ही है, अर्थानदार है तो अपन ठीक ही है, व्यवस्था करो, कॉम्प्रोमाइज़ कराओ, ठीक करा दो। तो अशोक गहलोत ने कहा कि जिस थाने में FIR दर्ज नहीं होगी उसकी SP FIR दर्ज करेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिस थाने ने दर्ज नहीं किया। इसलिए वो संख्या शिकायतों की दर्ज, इनके तो आप देखना 5 साल बाद भी नहीं आएगी क्योंकि इनको तो दर्ज करना ही नहीं है।
शिकायत दर्ज होगी नहीं, खत्म हो जाएगा। तो आप फिर आप कहोगे साहब कि इनके तो 4000 थे कांग्रेस में, इनके तो 2000 ही हुए। एफआईआर होया પછી जो न्यायिक प्रक्रिया है उनमें भी बहुत टाइम लागे करे। एक रेपिस्ट ने, एक बलात्कारी ने पनिशमेंट मिलन में या सजा मिलन में अभी भी डिमांड कर रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि अब ये संख्या बढ़ रही है और बिल्कुल टॉलरेंट से बाहर जा रही है। हमें इसके लिए एक फास्ट ट्रैक की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो कानून के वैसे भी काम नहीं चल रहा है। एक निर्भया कांड हुआ, फॉक्सो एक्ट आ गया, बहुत सारी सुविधाएं अब मतलब व्यवहारिक थी लागू हो गई, पर क्राइम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्राइम में परिवर्तन का अब एक ही नतीजा लगता है कि रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। इधर ये आदमी ने गलती किया, इधर उस आदमी को फांसी हो गई, साल ज़िंदगी भर की उम्र कैद हो गई। वो लगता है क्या होता है, अभी आप देखो लोकसभा के चुनाव में ये रेपिस्ट लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई है सीधा सीधा फांसी होनी चाहिए या फिर एनकाउंटर होना चाहिए जैसा आप बता रहे हैं? इनकाउंटर के तो हम फेवर में नहीं है, ये तो न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। स्पेशली न्याय निर्णय ले तुरंत और तुरंत निर्णय की व्यवस्था करे। क्या नाम है सर आपका? जगदीश भाटी है। जी सर बताइए। भय बिना प्रीत नहीं है। प्रीत जब भी आएगी जब भय होगा। भय पुलिस का है ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा कैसे? यहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं तो यहाँ पे भी तो बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ना, तब दूसरे जनता को डर होगा कि यार घर टूटने लग गए। एक डर का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी कई नाम है आप लोग? मेरा नाम दिव्या गहलोत है। जी आप लोग कई विचार हैं? विचार करने वाली बात ही नहीं है, ये बात तो है कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आज से इतने साल पहले जब निर्भया कांड हुआ, पूरा देश एक बेटी के लिए एक हुआ और सबने इतनी आवाज़ उठाई, उसके बाद कानून व्यवस्था मानते हैं कि उससे पहले कानून व्यवस्था सुधारक थी, फिर उसको पनिशेबल बनाया, लेकिन उस पनिशमेंट का भी लोगों में डर नहीं है। पॉक्सो जैसे एक्ट आने के बाद भी एक जो क्रिमिनल है, एक जो आदमी जो इस तरीके का कृत्य करता है, चाहे वो 2 साल की बच्ची के साथ कर रहा हो, चाहे वो 70 साल की महिला के साथ कर रहा हो, जब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है, इसका मतलब कि आपके कानून का डर उनके अंदर नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि पिछले 8 से 10 महीनों के अंदर राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार गई है, उसके बाद से राजस्थान के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाहे वो चोरी चकारी हो, ड्रग्स हो, चाहे वो महिलाओं पे अत्याचार हो, आप न्यूज़पेपर पढ़े, रोज़ मतलब आपको 100-200 किलो के ड्रग्स तो आपको गाड़ियों में मिल रहे हैं। आज सुबह भी पकड़े, आज की न्यूज़ है ये। बच्चियों के साथ मतलब हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सेफ़ है बच्चियों के लिए। तो अगर प्रशासन का डर ही नहीं है जनता के अंदर, क्रिमिनल्स के अंदर, इसका मतलब वो सरकार फेल है। तो अगर सरकार आम जनता को रोटी कपड़ा मकान तो बहुत दूर की बात है, सुरक्षा ही नहीं दे पा रही है। बुनियादी मुद्दों पे तो हम बाद में आए, जब हमारी जान बचेगी तब तो हम रोटी कपड़ा मकान सरकार से मांगेंगे। बात तो आज ये है कि अगर मैं भी आज इस सड़क पे चल रही हूँ, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो वो अनहोनी घटने के बाद में पता चलेगी, लेकिन वो अनहोनी घट गई, उसका किसी को डर नहीं, उसका कोई क्या करेगा। मतलब आप कहना चाहो कि डर माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रशासन ने उन बात मत फोकस रखना चाहिए। फिर पुलिस, ये लोग डरेंगे ना, जब पुलिस ही नहीं डरा रही है उन लोगों को तो लोग कैसे डरेंगे? ये तो फिर अभी तो हफ्ते में 3 हो रहे, फिर महीने में 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, तो इन पुलिस वालों को क्या बिगड़ेगा? पुलिस प्रशासन डराती है, बिल्कुल डराती है। जब आप मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, आपके पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं लगाया होता है, तो उससे 500-1000 रुपए लेने के लिए पुलिस आपको डराती है। लेकिन जब आपके घर में कैमरा लगे होने के बावजूद चोरी हो जाती है, तब पुलिस क्या कहती है? देखिए साहब, चोरी चकारी तो करे बिना हम किसी को पकड़ नहीं सकते। पुलिस प्रशासन डर का माहौल बनाएगी, कानून का डर ही नहीं है। जेब पे पैसा जाता है पुलिस वालों की, जब भी लोग बलात्कारी हो, चोर हो, कोई भी हो, जमानत छूट के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके जेब में तो पहले पैसा जाता है। पैसा नहीं जाएगा जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, पैसा जाता ही वो लोग बाहर, तो फिर कहाँ सुरक्षा? ऐसा पुलिस वाला नहीं हुआ जो अभी भी पैदा, जो निर्भया कांड में इसने भगा के गोली मारा था, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। इस पुलिस वाले को, ऐसा पुलिस वाला जोधपुर में, राजस्थान में होना चाहिए। को इसको भी लगे कि ये मेरी बेटी थी, किसी बेटी की बेटी थी, कि इसका रेप हुआ, मैं इसको बैठा के ले जाता हूँ आराम से, फिर इसका ये करता हूँ। ऐसा पुलिस वाले को मैं भी सैल्यूट करता हूँ। निर्भया कांड वाले को जिसने भगा के गोली मारी थी, इस पुलिस वाले को पुलिस वाले कहते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, तो ये ज्ञापन प्रदेश स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, और इसकी मांग यही है कि जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो इस तरीके का क्राइम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप ऐसा कानून पारित करें कि जिनके लिए ना तो सुनवाई का प्रोटोकॉल हो, ना उनका केस चले। जिसने ये काम किया उसको सीधी आप सजा दीजिए। आप अटे किन वास्ते आयो? मैं तो आया बेटी वास्ते, अत्याचार घना हो रही है, इन्हें कानून व्यवस्था देनी चाहिए।
पुलिस वाला कुछ कर नहीं रहा है, पुलिस वाली शांत बैठा है। कुछ राय निकालो, या फांसी दो या बीच चौराहे पे इनकाउंटर कर दो, या बीच चौराहे पर पब्लिक एडो करनी चाहिए, इकट्ठा होने इन्हें 12 काटने, तय मारो नहीं तो मैं मारा, एडी सजा देनी चाहिए। बेटी सबरी बेटी है, हमारी भी बेटी है। आप लोग का नाम है सर? कौशल्या अग्रवाल। जी, आप लोग का मतलब जैसे पुलिस प्रशासन इन जिम्मेदार है, प्रशासन के पीछे तो हम सुरक्षित है, घूम सकते हैं, नहीं तो इतने सख्त भी नहीं घूम सकते। और पुलिस उसके साथ थी क्या? वो माँ बाप के संस्कार अच्छा होने चाहिए, और पुलिस ही बचाती है सब जगह जाके। पुलिस ने अंदर डाल के क्यों रखा है? पुलिस के पीछे सुरक्षित है हम बहुत। तो आपने कहीं लागे इनो कई कारण है, रेप जी को है, केसेस क्यों बढ़ रही है जोधपुर शहर में? माँ बाप के अच्छे संस्कार, बच्ची को स्कूल में मैं भी प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कहते थे माँ बाप भीड़ बोलना आता है कि इनको कहो मत, तो वो ये किया, बच्ची को उसको माँ ने डांटी लगाई तो भग गई। वहाँ भी एक दोस्त को फोन किया उसने, हालांकि बच्ची की ज्यादा और फिर वो दो तो वो बच्चे ये संस्कार, माँ बाप बच्चों को अच्छे, लड़कों को अच्छे संस्कार दे तो बच्चे भटके नहीं उल्टे सीधे। आप लोग कहीं ना वो सर मेरे तो एक ही कहना है, इस तरह बंदे जो आधी उम्र में आ चुके हैं आजकल, वो 15-10 साल बच्चा हो तो समझ आए भाई नाजायज में कर चुका है, और 14 साल का ऐसा बुजुर्ग कर रहा है बच्चे के साथ, उसके मतलब पोते की उम्र की है वो, आज पोते की उम्र करने के बाद वो बोल रहा है गलती से हो गया, वो गलती कहाँ है? तेरी पोती है, बहन बेटी घर में सब कुछ था, तूने आधी उम्र लिए, कैसे लियो आधी उम्र? तो इस सजा तुझे तो डूब मरना चाहिए, करने के बाद तो जिंदा क्यों, डूब तो मर, क्या गलती होगी तुझसे, अब क्यों जिंदा है, मर जब जाके। उसके बाद वकील को मैं ये कहना चाहता हूँ, वकील चाहे गवर्नमेंट वकील हो चाहे प्राइवेट वकील हो, वकील अगर इनका सपोर्ट दे रही है। जैसे आजकल ओ हुए कि रील बहुत चलन लागी है, या छोटा कपड़ा पहनने लागी है, कई जगह और छोड़ने मिली कि और भी एक कारण है कि छोटा कपड़ा पहनने लागे, इन वजह से भी रेप हो रही है। तो आपने कहीं लागे कि और भी एक विकल्प होनी चाहिए, फोन बंद है, जो स्मार्टफोन है वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन नहीं देने चाहिए। माता पिता से मेरी एक ही गुंजाइश है कि अपने नाबालिग छोटे बच्चे उनको फोन न दे, और अपनी बच्चियों की जहाँ तक हो सके सुरक्षित रखे, ध्यान रखे। पुलिस सब जगह साथ नहीं रहेगी, और सब जगह साथ में होती रहेगी। मतलब आप लोग कहना है कि पुलिस के साथ साथ आपने भी जिम्मेदार होना जरूरी है, आप भी अगर ध्यान रखोला तो। हथियारों का एक ही हमारी गुजारिश है कि इनको फांसी दो, ऑन द स्पॉट फांसी दो। तो अब आप बात करी जनता से और जाने उनारा विचार, आपने कहीं लागे इन बारे में मैंने कमेंट करने जरूर बताई जो, और ऐड ही जानकारी वास्ते जुड़े रही जो सुनो राजस्थान के साथ है।